हेलो दोस्तों। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के एक दो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग और कर लेते हैं। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसका लीनियर प्रोग्राम कैसे बनाएं और देन कैसे सॉल्व करें। ओके, सो लेट्स गो अहेड कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी। ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चला कि दो चीज़ें हो रही हैं, दो मॉडल्स बन रहे हैं ए और बी, तो हम उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। दो मॉडल्स ए एंड बी, ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। तो पीस को बनाने के लिए क्या लग रहा है, लेबर आवर्स लग रहे हैं फैब्रिकेट करने के लिए, है ना। तो ठीक है, फैब्रिकेट करना पड़ रहा है उसको, तो हम यहाँ पे फैब्रिकेटिंग लिख लेते हैं। तो 9 लेबर आवर्स लग रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ए को फैब्रिकेट करने के लिए 9 लेबर आवर्स लगे। 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, तो यहाँ पर एक और काम हो रहा है उसको बनाने के लिए कि फिनिशिंग हो रहे हैं, उसको 1 लेबर आवर लग रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 आवर। कुछ और हो रहा होता तो हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, समझ रहे हैं। तो ईच पीस ऑफ मॉडल बी, अब मॉडल बी के साथ क्या हो रहा है, 12 आवर्स ऑफ फैब्रिकेटिंग। इसको फैब्रिकेट करने के लिए हर एक पीस को 12 आवर्स लग रहे हैं। 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग, और 3 आवर्स इसको फिनिशिंग करने में लग रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग। अब फैब्रिकेट जो भी कर रहा है, फिनिश जो भी कर रहा है, उसके पास टोटल अवेलेबल आवर्स कुछ हैं। मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180। ओके, फैब्रिकेट करने के लिए टोटल अवेलेबल आवर्स आर 180, और फिनिश करने के लिए टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल आर 30। तो देख रहे हैं आप, फिनिश के नीचे हमने इसकी कंस्ट्रेंट लिख दी कि केवल इतने आवर्स आपको अवेलेबल हैं फैब्रिकेट करने में, फिनिश करने के लिए आपको केवल इतने आवर्स अवेलेबल हैं। अब आगे बात पढ़ते हैं। देखिए, जो जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते जा रहे हैं कि फिर से हमें जानने के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए। तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, चाहो तो किधर भी लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, मॉडल ए के हर एक पीस पे प्रॉफिट आपका 8,000 का है, और मॉडल बी ₹12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। ठीक है, आप इसको बेच रहे हो तो इतना आपको मॉडल बी पे प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक। है ना, कितना मैन्युफैक्चर किया जाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, और कितना प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट, ये पूछ रहा है। तो जैसे ही हमारे पास ये आता है ना कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स पीसेस आप बना रहे हो, एक्स पीसेस ऑफ मॉडल ए पर वीक। फिर आप सिमिलरली एज्यूम कर लेते हो, मान लेते हो वाई पीसेस ऑफ मॉडल बी पर वीक। ठीक है। अब बताइए, अब आपको क्या मैक्सिमाइज करना है। आपने ए के एक्स पीसेस बनाए और आपका प्रॉफिट हर एक पीस पे 8,000 है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 8,000x, राइट। आपने वाई पीसेस मॉडल बी के बनाए और हर एक पीस पे प्रॉफिट 12,000 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपके पास, प्लस 12,000 वाई, ये प्रॉफिट है। इसी को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट ना हो तो आप बोलोगे एक्स और वाई हम बढ़ाते जाएंगे, बट कंस्ट्रेंट है हमारे पास, क्योंकि आप इतना बना नहीं पाओगे, क्योंकि फैब्रिकेट करने के लिए आपके पास इतने ही घंटे हैं और फिनिश करने के पास आपके लिए इतने ही घंटे हैं। तो अब देखिए, फैब्रिकेट करने के लिए ए के हर एक मॉडल को फैब्रिकेट करने में 9 घंटे लगते हैं, राइट। तो एक्स पीसेस हैं आपके पास, तो 9x घंटे लगे आपको। सिमिलरली बी को फैब्रिकेट करने के लिए हर एक पीस को 12 आवर्स लगते हैं, और टोटल आपके पास वाई पीसेस हैं, तो देख रहे हैं, इनको ऐड करेंगे, ये टोटल फैब्रिकेटिंग आवर्स हैं। इसको हमेशा किससे छोटा होना पड़ेगा, 180 से ना, 180 टोटल आवर्स अवेलेबल हैं आपको, 180 से लेस होना पड़ेगा। सिमिलरली फिनिश करने के लिए भी देखिए, x प्लस 3y, है ना, फैब्रिकेट करने के लिए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30। एक्स पीस बना रहे हो, हर एक पीस को फिनिश करने में 1 घंटा लग रहा है, वाई पीस, वाई बी मॉडल का बना रहे हो, 3 घंटा फिनिश करने में लग रहा है ये। एंड देन एक नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हम हमेशा लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स और वाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो ये हो गया आपका लीनियर प्रोग्राम, आपने अभी जो यहाँ पे लिखा बन गया लीनियर प्रोग्राम। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया आपके पास लीनियर प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स।
अब हम लोग क्या करते हैं कि फीजिबल रीजन निकालते हैं। अगर आपको याद है पिछले सेशन से कि हम लोग फीजिबल रीजन निकालते हैं कि कौन सा रीजन है जो इन सब कंस्ट्रेंट्स में कॉमन है ना? तो उस रीजन में हम ट्राई करेंगे फाइंडिंग द वैल्यू जहां पर ये मैक्सिमाइज हो रहा हो। तो चलिए फीजिबल रीजन निकालिए। पहले वाले कंस्ट्रेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3x + 4y > इक्वल टू 60। ठीक है, इसको बनाए। पहले तो ये लाइन खींच लीजिए, 3x + 4y = 60। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी 2 पॉइंट बताइए इस लाइन पे। 2 पॉइंट ऐसे बता सकते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी हो गई 15। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो गई 20, राइट? तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, x इज 0, y इज 15, यहाँ पर कहीं 0 एंड 15 एक पॉइंट मिल गया आपको, और दूसरा पॉइंट मिल गया 20,0 यहाँ पे 20,0 एक और पॉइंट। इसको मिलाने वाला जो भी लाइन है, ओके, ये आ गया। अब कौन सा रीजन बताया जा रहा है? बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 60, लेस देन और इक्वल टू 60। या तो ये वाला रीजन होगा इस सेट का, ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड करती है पूरे 2D स्पेस को, या तो ये रीजन होगा या तो ये रीजन होगा। पॉइंट लेके चेक करते हैं कि क्या 0 0 पॉइंट है इसमें, रख के देखें। 0 + 0 इज लेस देन 60, सही बात है। तो इसका मतलब वो वाला रीजन जो ओरिजिन को कंटेन करता हो, मतलब ये रीजन, है ना? और मैंने केवल पॉजिटिव रीजन क्यों शेड किया, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन क्यों शेड किया? क्योंकि मुझे इसका भी ध्यान रखना है ना? क्योंकि x मेरा पॉजिटिव है और मेरा y भी पॉजिटिव है, ठीक है? तो ये मेरा रीजन आ गया। अब चलिए दूसरे लाइन, ये बाहर निकल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भी है, ठीक है? केवल इस लाइन के इस सेट का रीजन मुझे चाहिए। अब ये बताइए, x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30, इसको बनाते हैं। पहले ये वाली लाइन खींचिए, x + 3y इज इक्वल टू 30। x 0 रखते हैं, y की वैल्यू आएगी 10, तो 0, 10, और y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू क्या आती है 30। तो 0, 10 कौन सा पॉइंट है? 0, 10 ये, राइट? और 30, 0 कौन सा पॉइंट है? ये 30, 0। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, ये रही आपकी लाइन। कौन सा रीजन? लेस देन और इक्वल टू 30 बोल रहे हैं। फिर से देखिए ओरिजिन है कि नहीं इसमें। 0 + 0 इज लेस देन 30, सही है। तो ये वो वाला रीजन है जो ओरिजिन को कंटेन करेगा, दैट मीन्स ये वाला रीजन, ठीक है? अब कौन सा रीजन है जो सब में कॉमन हो गया? इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में कॉमन कौन सा रीजन है? ये आया ना आपके पास रीजन। अब फिजिबल सोल्यूशन, ये दिस इज अ फिजिबल रीजन, ठीक है? अब इसको थोड़ा अच्छा अच्छा दिखाते हैं आपको कि ये देखिए, ये कंस्ट्रेंट आपने लगाया तो केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आप आ गए, ठीक है? ये वाला कंस्ट्रेंट लगाया तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन आपका कॉमन हो गया। फिर आपने एक और कंस्ट्रेंट लगाया तो आपके पास ये वाला रीजन आ गया, इसके नीचे का रीजन। तो ये आ गया आपके पास फिजिबल रीजन। और हमको पता क्या है? हमें पता है कि इस फंक्शन, जो भी फंक्शन लीनियर फंक्शन है, इसकी ऑप्टिमल वैल्यू इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगी, या फिर मैं कॉर्नर पॉइंट्स पे फाइंड आउट कर लेती हूँ, इन पॉइंट्स पे, ठीक है? इन पॉइंट्स पे बस वैल्यू फाइंड करिए जिसमें भी ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज योर मैक्सिमम। ओके, इनको नाम दे देते हैं O A B C, ठीक है? B का कोऑर्डिनेट बताइए, सब A का पता है राइट, 20 0, C का भी पता है 0 10, B का बताइए। B इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, है ना? तो दो लाइन का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आप। तो पहला लाइन तो आपने ऐसे ही लिख लिया, दूसरे लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो -5y इज इक्वल टू -30, y इज 6, और y इज 6, तो x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 30 - 3y। ओके, सो 30 - 18 विच इज 12, ठीक है? तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 12,6। अब चलिए फंक्शन वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं इन सारे पॉइंट्स पे। तो z की वैल्यू क्या है आपके पास? z इज 4000 टाइम्स 2x + 3y। आपको कैलकुलेट करना है सब सारे पॉइंट्स पे, O A B C। ऑफ कोर्स 0 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 0 पे तो z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। 20 0 पे बताइए z की क्या वैल्यू आती है? 20 0 पे z की वैल्यू आएगी 4000 इंटू 40, राइट? और b पे बताइए 12,6 पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी z की? 4000 इंटू 12 इंटू 2 24 प्लस 6 इंटू 3 18।
ये क्या आ गया आपके पास 4000 इंटू 42, है ना, 42 बड़ा है ना 40 से, तो अभी तक तो ये मैक्सिमम है। इस पे और देख लेते हैं, समझ में आ गया है कि इस पे भी कमी आने वाली है, राइट। सो 4000 इंटू 30, ये भी छोटी वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिली, बी पर। और कितनी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम आपके पास, 8 एंड 16,000। ओके, 168,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर x क्या है, x इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स आपको मॉडल ए का 12 पीस बनाना पड़ेगा और मॉडल बी का जो है वो 6 पीस बनाना पड़ेगा, तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इतने का। ठीक है, तो चलिए अब और एक और अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, है ना। उसमें लगता है कि वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है, 2 वेरिएबल्स में ही हम काम करेंगे, क्योंकि वो उसी को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। और भी बात करते हैं, फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं है या नो सॉल्यूशन है, उसके बारे में। चलिए मिलते हैं।